सो हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे, हम अब वैदिक मैथ्स के कुछ टॉपिक्स स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहले 4 टॉपिक्स देखेंगे। पहला आपका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे 9 के सीरीज का, जैसे 9 का मल्टीप्लाई, 99 का, 999, ऐसे अगर जो सीरीज चलती है उसको अपन किसी अदर नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से इजीली कर सकते हैं। प्लस इसके एप्लीकेशन, इसको इजीली हम इस मेथड को, इस ट्रिक को, जो वैदिक मैथ का है, इसको हम फ्रैक्शंस के अंदर सॉल्व करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11, 11 से आपका कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप 2 डिजिट नंबर को बहुत इजीली किस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो आपका लास्ट है वो हम हमारा है वो फाइंडिंग द क्यूब रूट। हम लोग जो देखेंगे इस टॉपिक में क्यूब रूट की, क्यूब रूट को आप किस तरीके से ओरली आप उसको फाइंड कर सकते हो, राइट। सो ऑल द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू लर्न. So moving forward with the first topic, that is multiplication of series of 9, 99, 999 with some other numbers. So let's get started. Okay. So जैसे कि suppose करो, let's suppose you are having two numbers. One is 999 into 999. If I say just multiply 999 into 999, what are you going to do? We will be multiplying it like this, right? You will multiply the whole number by 9, then after this it will be like very time consuming. लेकिन अगर मान लो इसका अगर यही और ज्यादा होता, मतलब ऐसा होता है ऐसे, और इसको ये ऐसे मल्टीप्लाई करने को बोला होता, मतलब काफी टाइम लग जाता है ना। तो इसको हम इजीली किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए कंसेप्ट क्या है, बहुत ध्यान से समझना क्या कंसेप्ट है। कि सर क्या करो, अभी देखो, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भी इस साइड कितने डिजिट नंबर हैं। सर आप बोलोगे 3, अभी कितने हैं 3। तो अभी हम जब दोनों ही तरफ सेम डिजिट नंबर हो तब कैसे 9 का सीरीज को मल्टीप्लाई करते हैं वो देखते हैं, और अगर अलग अलग होगा तो कैसे होगा वो भी हम देखेंगे, राइट। तो बहुत ध्यान से समझना कि जैसे ये आपका फर्स्ट नंबर है, इसमें क्या करो आप -1 कर दो। क्या करो सर, -1 कर लो। अच्छा, तो -1 करने से क्या होगा सर, इसका आंसर आ गया 998, आ गया 998। अब क्या करो, इसको क्रॉस में आप मल्टीप्लाई करो। जैसे कैसे क्रॉस में, इस 9 को आप इधर मल्टीप्लाई नहीं करा, मतलब इसको क्रॉस से कनेक्ट करो। आप कर लिया आपने इसको क्रॉस से कनेक्ट, और इनको आपको क्या करना है, इन दोनों इनका एक क्रॉस में आपका इनका क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन। जैसे 9 में से 9 माइनस किया क्या आएगा, 0। 9 में से 9 माइनस किया क्या आया, 0। 9 में से 8 माइनस किया क्या आया, 1। तो हमारा जो आंसर है क्या आया, ये। बता रहे हैं क्या बात है, मतलब मजा ही आ गया है, इतनी आसानी से हो गया ना। अब जैसे एक और नंबर लो, देखो, चलो आप 4 टाइम्स 9 इंटू 4 टाइम्स 9 बोला। अच्छा, ये तो सर क्या सिंपल सा फटाफट करेंगे अपन कि -1 किया तो क्या आएगा, 9998। अब इनको कनेक्ट करो। आप आपने कनेक्ट कर लिया, करो 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 जल्दी करो, कर लिया। अब कनेक्ट करने के बाद इनका क्या लेंगे हम, सब्ट्रैक्शन। इनका हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनको सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 में से 9 गया, आप यहाँ लिखोगे 0। 9 में से 9 गया, यहाँ लिखोगे 0। 9 में से 9 गया, यहाँ लिखोगे 0। और 9 में से 8 गया, आप क्या लिखोगे, 1। आप क्या लिखोगे, 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये। अच्छा, बहुत आसान, आएगी नहीं। अब आप बोलोगे सर आपने तो मतलब यार यहाँ पे तो है ना दोनों तरफ ही 9 के ही लिख रहे हैं, सेम नंबर लिख रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता क्या इस साइड कोई अलग नंबर आ जाए। अरे नहीं हो सकता, अरे बिल्कुल हो सकता है। देखो जरा कैसे, जैसे 5 6 7 8 9 इंटू कितने टाइम्स है, 9999 हो गया। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ दोनों ही नंबर्स किसके हैं, ये भी 5 डिजिट नंबर है और ये भी कितने डिजिट नंबर है, ये भी सर 5 डिजिट नंबर है। क्लियर है, तो ये चीज आपको ये नोट करके रखना है। अब क्या करना है, वही चीज आपका -1 करो। तो अगर -1 करोगे तो क्या आएगा, 5 6 7 8 8, 9 में से 1 गया 8। अब क्या करो, वही पेयरिंग, इस टाइप से आपने पेयरिंग कर लिया इसका, ठीक है, ये पेयरिंग कर लिया। अब बताओ अब क्या करना है, बताओ।
अरे ये 9 है ना, 9 में से क्या करोगे, 5 को माइनस करोगे, कितना आएगा 4। 9 में से 6 गया आपका, कितना 3। इस 9 में से 7 गया, कितना आया 2। 9 में से 8 गया, कितना आएगा 1। 9 में से 8 गया, कितना आया 1। बोला सर क्या आंसर है, बोला ये आंसर है सर हमारा। मतलब समझ पा रहे हो, मतलब इतना बड़ा नंबर और उसको आपने यूं इजीली आपने फटाफट कर लिया। तो दिस इज द ट्रिक। ओके, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, अगर सपोज करो कि आपके नंबर्स के डिजिट्स अलग अलग हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है 57 इंटू 999, हाँ है ना, तो इस केस में इसमें कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, और यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 3 डिजिट बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे सर, इसके आगे आप क्या लगा दो, 0 लगा दो। भाई आगे आप कितने भी 0 लगा दो क्या ही फर्क पड़ता है, किसी भी नंबर की अगर आप स्टार्टिंग में 0 लगाते हो तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है उस नंबर पे, वो 57 का 57 ही है, तो ये सेम रहेगा। तो आप क्या करो, अब वही अपना प्रोसेस, क्या आ जाएगा -1, तो कितना आएगा 058 आ गया। अब फिर आप क्या करोगे, पेयरिंग करोगे, इसको पेयरिंग किया। अब हम इसका क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। 9 में से 0 गया आपका आएगा 9, 9 में से 5 गया आपका आया 4, और 9 में से 8 गया आपका आया 1। 9 में से 8 गया आपका क्या आया 1। अच्छा सॉरी, हमें -1 करना था ना सर, 57 -1 यहाँ पे अपन ने ऐड कर दिया है ना, 57 -1 तो कितना आएगा 56। तो 9 में से 6 गया तो आपका यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, बोलो हाँ है ना। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया 56943। चलो एक और देखते हैं ना, एक और देखते हैं। जैसे जैसे आपके पास नंबर है 43 और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 999 से, बोला अब क्या बेनिफिट हुआ, भाई इसमें 3 डिजिट है, इसमें कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो इसको भी 3 डिजिट बनाओ। लो सर ये बना लिया, क्या करो अब सर अब -1, देखो यार ओरली होना चाहिए, अब है ना -1, तो -1 होगा तो कितना होगा 43 में से -1, 3 में से -1 किया आपने 2, 4 और ये 0। अब क्या करना है, पेयरिंग करना है। ये लो सर हमने पेयरिंग भी कर लिया, ये हमने पेयरिंग भी कर लिया। अब क्या करना था बताओ, सोचो क्या करना था, अरे सब्ट्रैक्शन करना था ना, यू हैव टू टेक द डिफरेंसेस। सो 9 minus 0 you are getting 9, then after 9 minus 4 what you will be getting, you will be getting 5. 9 minus 2 what will be the answer, it will be 7. So what is the number, the number we get is this. So we can rewrite here 42957, that is the number. Okay, so can you see how easily we are able to see the get the answer. Okay, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा अपन और इसको मतलब बढ़िया तरीके से देखते हैं। बढ़िया में कैसे, मतलब कहाँ यूज होगा यार, एक बात बताओ ना सर, जैसे आपने पढ़ा होगा मिक्स फ्रैक्शंस पढ़े होंगे ना, 2 4/5, आप इसको बोलोगे इम्प्रॉपर में कैसे बदले सर, इसको सॉल्व कैसे करें, तो सर इसको सॉल्व आप ऐसे करते हो 2 × 5 10, और 10 + 4 आप कितना लिख सकते हो 14, और आप इसको लिखते हो सर ये क्या आएगा 14/5 इसका आंसर आएगा। अच्छा दूसरा आप और क्या लिख सकते हो, इसको ये जो आपका नंबर है ना, इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 + 4/5, क्या लिख सकते हो 2 + 4/5। जब आप करोगे तो भी यही आंसर आएगा। बोला सर कैसे, सर देखो ये लिखोगे तो क्या आएगा, एलसीएम कितना आएगा बताओ जरा, 5 आएगा ना, तो जब सॉल्व करोगे तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी 5 से करोगे, तो 2 × 5 कितना आएगा 10, 10 + 4 आपके पास कितना आ गया 14/5। तो मिक्स फ्रैक्शन आपको करना आता है, ठीक है। अब देखो मतलब देखते हैं ना अपन, नॉलेज देखते हैं, मतलब कितना अच्छा नॉलेज है। सपोज करो कि आपके पास कुछ ऐसा सीरीज आ गया, कैसा सर 999 है ना, देखो मतलब 999,457/999 है ना, और यहाँ पे आपके पास आ गया, और इसको भी इसने क्या बोला, इसको भी मतलब इसने बोला कि सर मल्टीप्लाई कर दो मेरे को किससे 999 से,
बोला अब। तो सर अब आप बेसिक तरीके से क्या करोगे कि आप इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर रहे होगे, फिर उसमें ये ऐड कर रहे होगे, फिर उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे होगे, तो मतलब कितना मुश्किल हो जाएगा। हम जो अभी शॉर्टकट सीखे हैं उससे कितना इजीली कर सकते हैं। देखो मैं ये जो फ्रैक्शन है इसको क्या लिख सकता हूं, 999 प्लस 457 अपॉन 999 है ना, इनटू आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 999। जब ऐसा होता है तो आप जानते हो इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको हम पहले फर्स्ट के साथ करते हैं, फिर हम इसको मल्टीप्लाई सेकंड के साथ करेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, मैं यहाँ कर रहा हूँ है ना, यहाँ देखो आप लोग, तो यहाँ क्या आ जाएगा 999 इंटू 999, फिर बीच में प्लस 457 इंटू 999 इंटू आपका 999। बहुत सर देखो आप कितना इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन, यार ये इससे ये कैंसिल हो रहा है। बोला बिल्कुल ये तो हो गया, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना अभी सीखा था। तो सर इसमें क्या करेंगे, -1 करोगे तो कितना आ जाएगा 998। बोला अब हमारी पेयरिंग करनी थी हमें, अब आप पेयरिंग करो, तो 9 में से 9 गया आपका 0, 9 में से 9 गया आपका 0, और 9 में से 8 गया आपका 1। अच्छा तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया, और प्लस में कितना आ गया 457, कितना सिंपली हो गया। तो 7 प्लस 1 आपका 8, 5 प्लस 0 5, 4 0 प्लस 4 आपका 4, 8 9 9। सो दिस विल बी द आंसर। मतलब देखो कितनी इजीली आप ये आंसर को निकाल सकते हैं। समझ आया बात। तो इस तरीके से हम 9 के सीरीज को आप मल्टीप्लाई करोगे। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 11। ये बोलो मल्टीप्लिकेशन, आप किसका देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय 11। 11 बोलो, चाहे 11 वाले सीरीज 111 बोलो, चाहे आप 4 टाइम्स, मतलब एक टाइप की सीरीज देख रहे हैं कि इस टाइप से अगर पैटर्न में अगर कोई नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। कोई नंबर यानी इन्हीं से सेम नंबर से, लेट्स सपोज करो आपको मैंने बोला कि आपको 11 को मल्टीप्लाई करना है किससे, आपको 11 से, या मैं बोल सकता हूं कि आपको 11 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो आप बोलोगे सर ये तो मतलब क्या ही नया है, ये तो हमें आता है। वो क्या कि सर हम इसको तो 2 बार लिख देंगे, किसको, कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे कितने डिजिट है 2 डिजिट, दोनों में ही 2 डिजिट है, यानी सेम डिजिट्स की बात कर रहे हैं अभी। तो इसमें 2 डिजिट है ना, तो आप क्या करो, इस नंबर में 2 डिजिट है तो कितने 2 टाइम्स लिख दो, नंबर से काउंटिंग लिख दो, 1, क्या लिखोगे 1 2, हो गया 1 2 लिख दिया, 2 तक काउंटिंग कर दी, क्यों करी, यहाँ पे कितने डिजिट है 2। अब रिवर्स में चले जाओ तो 2 1, बोला नहीं आया, तो नहीं आया तो एक बार और देखो, 111 इंटू 111। अभी हम सेम डिजिट्स देख रहे हैं ना, सेम डिजिट नंबर्स को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। तो ये केवल इसी टाइप के पैटर्न्स के साथ 11 वाली जो नंबर्स है ना, जो सीरीज है, तो 11 वाले के साथ किसी और के साथ नहीं करना है, ये केवल 11 के साथ ही करना है। यानी इनका स्क्वायर की बात हो रही है कि जैसे 111 का स्क्वायर क्या होगा, 4 टाइम 1 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, तो ऐसे नंबर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो 111 इंटू 111, तो यार आप बोलोगे सर सेम है तो इसमें कितने डिजिट हैं, तो सर बोलोगे आप 3 है, तो अच्छा 3 है तो आप 3 टाइम काउंट लिख दो, 1 2 3। अब 3 तक लिख दिया ना, अब क्या करना है, रिवर्स चलना है, तो 2 1। बोला अच्छा यही आंसर, बोला बिल्कुल यही आंसर है। तो अब कुछ समझ आ रहा है। चलो एक और देखो, यहाँ पे देखो फटाफट देखो, 5 टाइम्स 1 इंटू आपके 5 टाइम 1। बोला अरे अब बहुत सिंपल सर, कितने डिजिट है, आप बोलोगे सर 5, तो क्या करें सर, 5 टाइम काउंटिंग लिख दो, 1 2 3 4 5। बोला अब रिवर्स चलो, 4 3 2 1। बोला अरे क्या बात, मतलब मजा आ गया, मतलब इतनी जल्दी आंसर आ गया, वाह। बस सर कई तो ऐसे होंगे, मतलब कई आप में से पढ़ा भी होगा, बोला सर ये तो हमें आता था लेकिन मजा नहीं आ रहा। अब सपोज करो, मैं आपको एक बहुत नई चीज बता रहा हूँ, सपोज करो कि ये डिजिट्स अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास है केवल और केवल 3 डिजिट, और यहाँ पे आपके पास है कितने, यहाँ पे आपके पास है 5 डिजिट्स।
बोला ये है कोई काम की बात। बोला अब ऐसे डिजिट जिसमें डिजिट्स अलग अलग है, ऐसे नंबर जिसमें डिजिट्स अलग अलग हैं, जैसे इसमें 3 डिजिट है और इसमें कितने हैं 5 डिजिट्स, तो हम क्या करेंगे, हम स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर को ढूंढेंगे। बोला स्मॉलेस्ट डिजिट, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर कौन सा है, तो बोलोगे सर इसमें 3 है तो ये है, तो ये 3 डिजिट नंबर है ना, और ये 5 डिजिट नंबर है देखो। तो हम क्या करेंगे, काउंटिंग लिखेंगे कितना, 1 2 3, और फिर हम इसको कितने डिजिट्स बनाएंगे, आप बोलोगे सर 5 डिजिट बनाएंगे, क्यों, क्योंकि सेकंड नंबर कितने डिजिट में है, 5 डिजिट में। तो बोला कैसे बनाए इसको 5 डिजिट 3 डिजिट को, कि जो लास्ट वाला नंबर आएगा ना उसको रिपीट कर दो। वो कितनी टाइम रिपीट करें कि ये 5 डिजिट बन जाए, तो 3 डिजिट पहले से है, तो एक बार 3 और लिखा, दूसरी बार 3 और लिखा, कितने डिजिट हो गया 5। अब रिवर्स में चले जाओ 2 1, मतलब नहीं आया समझ, अरे नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार और देखते हैं। तो एक बार आप और देखो इसको, सपोज करो एक और नंबर आपके लिए मैं लिख रहा हूं, जैसे यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 1 1 1 इंटू 1। बोला अब इसका क्या होगा, सर बोलोगे ये 2 डिजिट और ये आपका 5 डिजिट, तो सबसे छोटा डिजिट नंबर कौन सा है, ये है 11, तो 2 डिजिट है ना, तो आप काउंटिंग लिखो 1 2, और हमें 5 डिजिट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये सेकंड वाला नंबर 5 डिजिट है, तो रिपीट करो 2 को, ये 3 डिजिट हो गया, ये 4 डिजिट हो गया, ये 5 डिजिट हो गया, आ गया 5 डिजिट। अब रिवर्स चले जाओ 1। बोला ये आंसर, बोला बिल्कुल। तीसरा एक और लेते हैं आपके लिए एग्जांपल, सपोज करो कि 11 4 टाइम्स 1 है और यहाँ पे आपके पास है 6 टाइम्स, है ना, 7 टाइम्स ले लो, चलो कितने 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 डिजिट्स हैं और यहाँ पे आपके 4 डिजिट्स हैं। बोला अब क्या करें, तो इसके लिए सर सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर कौन सा है, ये है 4 टाइम्स, तो बस इसको 4 डिजिट्स है तो 4 टाइम लिख लो 1 2 3 4। बोला अब इसको 4 डिजिट को 7 डिजिट बनाएंगे, तो कितनी बार, ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको रिपीट करो, तो 4 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट, अब देखो 7 बन गया क्या, 7 डिजिट बन गया इसके बराबर। अब रिवर्स चले जाओ 3 2 1। बोला सर ये हो गया इसका आंसर। बोला बढ़िया, समझ रहे हो कितने इजीली आंसर निकाल पा रहे हो। चलो अब मैं आपको है ना मल्टीप्लाई करना बता रहा हूँ कि 1 को 11 को किसी भी नंबर से, जैसे हम मल्टीप्लाई करना बता रहा हूं मैं आपको कि मल्टीप्लाई आप किसी भी 2 डिजिट नंबर को, आप किसी भी 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो 11 से, बहुत ही इजीली। तो बोला कैसे करें सर, जैसे यहां पे लिखा है आपके पास 52। बोलो सर इसको तो हम इजीली भी वैसे भी कर लेते हैं, मतलब कुछ ज्यादा ऐसा मुश्किल होती नहीं है। आप इसको ऐसे लिखते हो 52 इंटू 11 और आप इसको इजीली कर लेते हो 2 5 फिर 2 5 और फिर आप कर लेते हो। लेकिन सर हम इसको और इजीली, मतलब बहुत ऑर्डरली कैसे कर सकते हो कि आप क्या करो, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 3 पार्ट्स में। वो कैसे, तो सर देखो एक तो ये एज इट इज लिख लो, दूसरा आप ये वाला नंबर एज इट इज लिख लो, और तीसरे में आप क्या करना, इन दोनों का सम यहां पे लिख लेना। बोला यानी 5 + 2 का सम 7, और आपका नंबर हो जाएगा 572। ये आपका डायरेक्टली मल्टीप्लाई। बोला अच्छा, अरे सर हमने तो ध्यान नहीं दिया, फिर से बताओ, मजा आ रहा है। तो मजा आ रहा है तो सर इसको 63 इंटू 11 है, so this number is 63 into 11. So what you have to do, you have to write this 3 as a separately here. Here you will be writing 3, then after you will be writing the 6 over here. Then in the middle what we are going to write, we are going to write 3 plus 6 plus 3, that is 9. Are you getting me, are you getting me? So this is the answer. Well now let's suppose you are having some other number 56. Let's suppose you are having a number that is 56 into 11. So what will be your answer? You will write the 6 over here, then you will write the 5 over here, and in the middle what you are going to write, you will be writing this the sum of both the numbers. 5 plus 6, you will say sir here we will be getting 11. So this will be the answer. No, you have to write only one digit. हमें केवल और केवल 1 डिजिट रखना है। तो ये जो 1 है ना, जो कैरी है, इसको आप इसमें ऐड करोगे। तो बोला क्या बन गया 616।
इसका आंसर आपके पास क्या आ गया 616। वर्सन नहीं आया, एक बार और बताओ। तो सर एक बार और हम आपको बताते हैं, और एक बार आपको क्या है आपके लिए एक नंबर है, जैसे आपके पास सपोज करो बताओ 78, और 78 इंटू 11 कर रहे हो तो क्या करोगे, 8 को आपने यहाँ लिखा, 7 को आपने यहाँ लिखा, और दोनों का आपने सम किया और आपने बीच में लिखा 15। तो 15 का हमें केवल 1 डिजिट रखना है और बाकी वाला हमें क्या करना है, कैरी लेके इसमें नेक्स्ट नंबर में ऐड कर देना है। तो ये ऐड हो गया। तो जब ये ऐड हो गया तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 7 प्लस 1 8, ये 5 आपका है ही, और यहाँ 8, बस ये इसका नंबर आ गया। तो इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि किसी भी 2 डिजिट नंबर को, अब हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। अब हम 2 डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं, किस तरीके से इजीली आप कर सकते हो मल्टीप्लाई। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है आपके पास, लेट्स सपोज वी आर गिवन 2 नंबर्स दैट इज 74 into 56. 74 into 56. So what you have to do, just write this number 74 into 56 and just multiply it. तो मल्टीप्लाई कैसे करें, इसके लिए ये पैटर्न याद करो। ऐसा आपको एक पैटर्न आपको याद रखना है, बस ऐसा पैटर्न आपको ये पैटर्न मैं बना रहा हूं, ये पैटर्न हमें फॉलो करना है। बस सर क्या मतलब है इसका मतलब है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्या आया, बस सर आप बोलोगे 4 into 6, आप बोलोगे 24, और कैरी मेरे पास आया 2। तो हमने ये ऊपर नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लिया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमारा क्या रहेगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देना है। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, कि आप इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। 5 into 4 कितना आया 20, 5 into 4 आप बोलोगे सर 20, और 6 into 7 आप कितना बोलोगे सर 42। आपने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दो, कितना आया ये आ गया आपके पास 62, और उसमें 2 ऐड कर दो तो कितना आ गया 64। तो 64 का आपने यहाँ पे क्या लिखा 4, और आपके पास कैरी कितना आया, कैरी आ गया आपके पास 6, है ना, कैरी कितना आ गया 6। अब कितना आ जाएगा 7 into 5। अब देखो, अब थर्ड स्टेप फिर से ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे 7 into 5 कितना 35, और 35 प्लस 6 कितना आ गया 41। तो आप 1 लाइन के अंदर आप इसको कर सकते हो। बस सर मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, अरे मुश्किल नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये ओरली हो जाएगा। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, जिसको मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है, ये आपको ओरली हो जाना चाहिए। मतलब कैसे ओरली होगा सर, ओरली सर ऐसे होगा कि जैसे आपने कोई नंबर है 52 into 43, तो आपने यहाँ लिखा 52 into 43, तो आप बोलोगे पहले ऊपर नीचे वाले को, पूरे ऊपर नीचे वाले को, तो 2 into 3 आप बोलोगे सर 6 होता है, कैरी कुछ भी नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो और उसको ऐड करो, तो 3 into 5 कितना होगा 50, मत दिमाग में करो, याद रखना, लिखेंगे नहीं है ना। 3 into 5 कितना, आप बोलोगे 15, और 4 into 2 कितना 8, तो 15 और 8 कितना हुआ 23, तो बोलोगे सर 23 का 3 लिखा, कैरी कितना बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, और 5 into 4 20, और 20 plus 2 आपके पास 22। बोला सर बिल्कुल समझ आ रहा है। एक इसी तरीके से आपको क्या है, एक और मैं आपको, ये आप कर पाओगे इसको, इस पैटर्न को फॉलो करोगे आप इसको कर लोगे। मैं आपको यहाँ से एक नए कंसेप्ट की तरफ लेके चल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। ये भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर है, लेकिन क्या है, मैं इसके लिए एक स्पेशल केस बता रहा हूँ आपको, जिसको आप और इजीली इसको अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। बस सर कैसे तो सर आप ऐसे करोगे कि आपके पास 2 नंबर्स हैं, आपके पास 2 नंबर आपके पास हैं, तो 2 नंबर जैसे सपोज करो कि ऐसा कोई नंबर है 42 और आपके पास 48। ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का या सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका आपके पास जो रहता है वो क्या रहेगा कि आप क्या करो,
इन दोनों नंबर्स को, किन की बात कर रहा हूं मैं, ये जो दो नंबर्स है ना आपका, कौन सा, इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए, ये जो लास्ट के 2 डिजिट नंबर्स हैं आपके पास, इनका जो सम है वो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। इनका जो सम है वो कितना आना चाहिए आपके पास, आप बोलोगे सर इनका सम आना चाहिए 10 आना चाहिए। और ये जो फर्स्ट डिजिट है ना, ये हमेशा सेम होना चाहिए। ये दो कंडीशन है। पहला कि फर्स्ट डिजिट जो है ना वो क्या हो, सेम हो, और ये फर्स्ट डिजिट क्या हो, सेम हो, और ये जो सेकंड डिजिट्स हैं, वो क्या हो, उनका जो सम करोगे तो कितना आना चाहिए, 10 के इक्वल आना चाहिए। तो बोलो सर इसका बेनिफिट क्या होगा, तो बेनिफिट ये होगा कि आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो कि जो लास्ट वाले 2 डिजिट है इनको मल्टीप्लाई करो, 2 × 8 कितना आ गया, 16। आप डायरेक्टली 16 लिख दो, कैरी वैरी कुछ नहीं, 2 × 8 16। और यहाँ पे 4 है ना, तो 4 से जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 5 है ना, 4 से नेक्स्ट नंबर 5, तो 4 × 5 कितना, 20। इसका आंसर ये डायरेक्ट हो गया। बोला अरे क्या था सर, फिर से बताओ। तो फिर से सर देखो, ढंग से फिर से देखना है ना। अभी देखो हमारे पास 73 और 77 है, ये 2 डिजिट नंबर के लिए है ना। अब इन दोनों का फर्स्ट डिजिट तो सेम है और सेकंड डिजिट 10 है, तो इस केस में क्या कर सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 21। और ये दोनों सेम 7 है, तो 7 से अगला नंबर क्या आता है, 8, तो 7 × 8 56। ये लो, ये आपका हो गया 56। बोला अरे सर बिल्कुल मजा आ गया। तो मजा आ गया सर, नेक्स्ट और देखो, नेक्स्ट 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 देखो। तो नेक्स्ट आपका 32, जैसे आपका 32 और यहाँ पे क्या है आपके पास 38। फटाफट करेंगे इसको, क्या है देखो, लास्ट का 2 डिजिट 10 और ऊपर फर्स्ट वाला सेम। तो देखो यहाँ पे 2 + 8, 2 × 8 करोगे कितना आएगा, 16। और 3 से जस्ट अगला नंबर क्या होता है, 4, तो 3 × 4 कितना, 12। बोला सर ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा क्यूब रूट, और ये मतलब बहुत ज्यादा मतलब अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करोगे, हम लोग जो क्यूब रूट सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जबकि इसमें आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बस शर्त ये है कि आपको क्या है, 1 से लेके आपको 1000 तक, 1 से लेके आपको 10 तक के जो क्यूब्स हैं उनको आप याद करने पड़ेंगे। मतलब कि अगर आपको किसी का क्यूब रूट निकालना है तो आपके लिए बस सिंपल सा कंडीशन ये है कि सर आपको 1 से लेके 10 तक अगर क्यूब्स याद है, आप दुनिया के कोई सा भी क्यूब आप निकाल सकते हो। कोई सा भी क्यूब, मतलब कोई सा भी क्यूब रूट आप निकाल सकते हो। बोला कैसे, इसके लिए हमें यूनिट डिजिट्स देखनी है। बोला यूनिट डिजिट मतलब जैसे कोई नंबर होता है जैसे 2 3 4, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, ये वंस प्लेस, वही क्या कहलाता है आपका यूनिट डिजिट। तो क्यूब रूट के अंदर हमें जो देखना होता है, हमें क्या देखना होता है, यूनिट डिजिट देखना होता है। जैसे आप 1 का क्यूब करोगे 1 आता है, 2 का क्यूब 8 आता है, 3 का क्यूब 27 आता है, 4 का क्यूब 64 आता है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब आपके पास 1000। सबके अंदर अगर देखोगे कि जब आप इनका क्यूब कर रहे हो तो आपका इनका जो यूनिट डिजिट इसका 1 ही आएगा। 2 का क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। 3 का क्यूब करोगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 आएगा। 4 का क्यूब करोगे यूनिट डिजिट 4 आएगा। 5 का क्यूब करोगे यूनिट डिजिट 5 आएगा। 6 का करोगे यूनिट में डिजिट क्या आएगा, 6 ही आएगा। 7 का क्यूब करोगे यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 आएगा। 8 का क्यूब करोगे यूनिट डिजिट 2 आएगा। 9 का क्यूब करोगे यूनिट डिजिट 9 आएगा। और 10 का क्यूब करोगे तो आपके यूनिट डिजिट 0 आएंगे, लेकिन हमेशा 3 के पेयर से। बस मतलब कंफ्यूजन हो गया, मतलब क्या याद करने पड़ेंगे ऐसे यूनिट डिजिट? हाँ सर बिल्कुल आपको याद करने पड़ेंगे। वो सर कैसे याद होंगे, ये तो मतलब 10-10 है और ऐसे कैसे याद रहेंगे? सर याद बहुत सिंपल तरीके से रहेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है कि 1 हुआ, 1 के बाद देखो 1 का 1 होता है, 1 का 1 ही होता है, सेम होता है ना। ऐसे ही आप देखो आपका क्या है, 4 का आपके पास क्या है, 4 ही है। 6 का देखो आपके पास 6 ही है यूनिट डिजिट। उसके बाद 9 का करते हो तो क्या आता है, 9 ही आता है। और 10 का करते हो तो 0 करते हो तो 0 ही आता है। तो ये तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप करोगे तो सेम ही आएगा। अगर किसी क्यूब के अंदर किसी नंबर जो कि क्यूब है उसके नीचे 1 है, तो इसका मतलब उसके जब इसको क्यूब रूट करोगे तो उसमें भी क्या आएगा, 1 ही यूनिट डिजिट आएगा, उसमें 4 ही यूनिट डिजिट आएगा। और अलग कौन कौन सा है,
तो देखो 2 का 8 है, 2 का क्यूब करते हो तो यूनिट डिजिट कितना आता है, 8 आता है। तो इसका रिवर्स वाला देखो 2 और 8, तो इसका मतलब 8 का जब आप क्यूब करते हो ना तब भी यूनिट डिजिट 2 आता है। तो ये दोनों एक जुड़वा भाई बहन है, 2 और 8, याद रहेगा। ऐसे तरीके से 3 और 7 का देखो, जब 3 का करते हो आप क्यूब तो यूनिट डिजिट में 7 आता है, तो 7 का जब करते हो तो यूनिट डिजिट में कितना आता है, 3 आता है। देखो चेक करो, 7 का क्यूब लास्ट में 3 आ रहा है, 3 का क्यूब लास्ट में 7 आ रहा है। तो मतलब इस तरीके से बस आपको ध्यान रखना है। 1 4 6 9 10 आपका अच्छा, इसमें एक और नंबर रह रहा है 5, 5 के भी यूनिट डिजिट में 5 भी आता है। तो 1 4 5 6 9 10 ये सब क्या है, इसके जब क्यूब करते हो तो इनका यूनिट डिजिट सेम रहता है, बस चेंजेस किस में आते हैं। सर बोलोगे 2 और 3, बोला सर बाकी भी तो है, अरे बाकी याद हो जाएगा। 2 का बोलोगे तो 2 का 8 होता है, तो 8 का क्यूब यूनिट डिजिट क्या होगा, 2। 3 का यूनिट डिजिट क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 7 यूनिट डिजिट में आएगा, तो 7 का क्यूब करोगे तो 3, याद रहेगा। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या लेंगे, बेनिफिट ये लेंगे सर जैसे कि आपके पास कोई नंबर है और आपको बोला है इसका क्यूब रूट निकालो, आप बोलोगे सर इसको अभी आता है, हमें तो आता है, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये लो सर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये लो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, और इनके बाद हम इनकी पेयरिंग करेंगे 3 3 का। नहीं, हम इसको ओरली भी कर सकते हैं। बोला कैसे, आप इसमें देखो इसका क्या है, लास्ट डिजिट देखो बस, यूनिट डिजिट क्या है 4। ये एक नंबर था, एक परफेक्ट क्यूब था ना जिसका क्यूब रूट निकालना है। तो आप बताओ, यानी क्यूब ये तो आपका क्या है, क्यूब था। आपको अब इस बार ये वाले नंबर्स दिए हैं, आपको ये वाले पूछे हैं, तो बताओ अगर यहाँ पे 4 है तो 4 किसका क्यूब हुआ होगा। तो अगर यहाँ पे 4 है तो 4 किसका क्यूब हुआ होगा। तो आप बोलोगे सर 4 तभी आएगा जब हम 4 का क्यूब करेंगे। तो सर लो, आपने यहां लिख दिया 4, कि 4 का क्यूब करने पे लास्ट में 4 आता है। ठीक है, अब क्या करो, आप लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दो, भूल जाओ, कुछ भी हो भूल जाओ। 1 तुमने लास्ट के 3 डिजिट भूल दिए, कितने डिजिट, 3 डिजिट हमने छोड़ दिया। अब बचे हुए जो नंबर्स हैं जैसे 262, अब आप देखोगे ऐसा नंबर आप बताओ कि जो कि 262 से ऐसा क्यूब बताओ, एक ऐसा परफेक्ट क्यूब बताओ जो कि 262 से छोटा हो या इसके बराबर हो। तो आप बोलते हो कि सर 6 का क्यूब होता है 206 और 7 का क्यूब होता है 343। तो 7 का क्यूब तो 343 जो कि 262 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, और 6 का क्यूब कितना होता है 216 जो कि क्या है, इससे छोटा है। तो हम कौन सा लेंगे, 216, और 216 किसका क्यूब है, तो आप बोलोगे सर 6 का क्यूब है, और यहां पे हम लिख देंगे कितना, 6। बोला आंसर आ गया, बोला बस, बोला हाँ बस ऐसा ही। नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, एक और देखते हैं। यार देखो यहाँ पे फिर से 4 है क्या, अच्छा चलो ठीक है, अपन इसको ना 9 कर लेते हैं, इसको 9 कर लेते हैं। नहीं एक काम करो, इससे नहीं कर सकते हैं ना, इसको 4, अच्छा ये 4 ही है ना, हाँ तो 4 ही रहने दो, कोई नहीं। तो जैसे यहाँ पे 4 है, तो 4 बताओ 4 किसका क्यूब करने पे आता है, तो 4 का ही क्यूब करते हैं तो 4 आता है। तो इसका यूनिट डिजिट 4 है जो कि किसके क्यूब करने पे आया होगा, 4 के। हम लास्ट के 3 डिजिट छोड़ देंगे, लो आपने छोड़ दिया, क्या बचा है 592। अब 592 से जस्ट छोटा आप क्या बताओ, परफेक्ट क्यूब बताओ। तो 592 से परफेक्ट जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब किसका आता है, 8 का आता है, जो कि कितना है 512। किसका आता है 512, 8 का आता है। तो आप डायरेक्टली यहां लिख दो क्या 8, और इसका क्यूब रूट क्या हो गया 84। बोला अच्छा, एक और देखो आप, एक और देखो, जैसे आपके लास्ट में इस नंबर को लास्ट में क्या है, यूनिट डिजिट 8 है, तो 8 किसके क्यूब में आता है बताओ, किसका क्यूब करते हो तो 8 आता है। तो आप बोलोगे सर 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है। तो यहाँ पे आपने 2 लिखा और लास्ट के 3 डिजिट आपने छोड़ दिए। अब आपने लास्ट के बचे हुए 3 डिजिट देखोगे 778। अब 778 से जस्ट छोटा आप परफेक्ट क्यूब बताओ। बोला सर 729 होता है, देखो यहाँ पे 729 होता है, जो कि किसका क्यूब है 9 का। तो आप यहाँ पे लिख दोगे ये किसका हो गया 92। तो जब आप इसका क्यूब रूट करोगे तो इसका आंसर आएगा 92। बस सर क्या हमें ये कैसे याद रहेगा, मैंने तभी तो बोला, अगर आपको 1 से लेके 10 तक आपका अगर क्यूब याद है, अब इजीली बड़े से बड़ा आप क्यूब रूट निकाल, बड़े से बड़े नंबर का आप क्यूब रूट निकाल सकते हो।
अब जैसे ये नंबर है, इसके लास्ट में क्या है 6, तो बोलोगे सर सिक्स सिक्स किसके क्यूब में आता है, तो बोलोगे सर 6 जब आता है वो 6 के क्यूब में ही आता है। तो जब 6 का क्यूब करते हो तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 ही आता है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा 6, 3 डिजिट आप छोड़ दो, छोड़ दिया, लास्ट में कितना बचा 175। तो 175 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब बताओ जरा, तो बोलोगे सर ये होता है 125, और 125 किसका होता है 5 का। तो इसका आंसर क्या हो गया 5, और आंसर आ गया आपके पास 56। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस का क्यूब रूट निकाल सकते हो, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आज हम लोगों ने काफी कुछ अच्छा सीखा। आप लोगों ने ये सारी चीजें आपके जब कैलकुलेशंस वगैरह करोगे, ये जो वैदिक मैथ के कंसेप्ट्स हैं ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सो बस थैंक यू, फिर आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हम लोग और भी काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, हमारे पास देखो बहुत सारी चीजें हैं। आपने जैसे हाइट एंड डिस्टेंस देखते हो, है ना। सो वी आर हैविंग ट्रिक फॉर द हाइट एंड डिस्टेंस ऑल्सो, कि जो चैप्टर नंबर 9 है आपके क्लास 10th का, आप क्वेश्चन को देख के उसका आंसर डायरेक्टली बता सकते हो, इसका आंसर क्या आएगा, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो। लेकिन इसके लिए आपको क्या है करना पड़ेगा, इंतजार। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं। ओके, चलो आज बाय।